अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद मुस्तजाब अपने प्रोग्राम लाइफ कोर्स के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत यूनिक किस्म के एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उनको ढेर सारे पैसों की ज़रूरत होती है, या किसी बहुत यूनिक आइडिया की ज़रूरत होती है, या किसी बहुत ही हाईली स्किल्ड किस्म की टीम की ज़रूरत होती है। मैं जब अक्सर कंसल्टेंसी की सर्विसेज देता हूँ या मेरे कहीं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, तो जब लोग कहते हैं ना कि यार मुझे बिजनेस करना है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर प्लानिंग, क्या सोचा है तुमने इसके बारे में। तो मुझे बड़े मज़े के जवाब मिलते हैं कि सर हम इन्वेस्टमेंट ऐसे इकट्ठी करेंगे, हम उसके बाद टीम इस तरह से बिल्ड करेंगे, ये हमारा आइडिया है। तो लोगों ने उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया होता है, अपने दिमाग में कहीं बहुत ज़्यादा सोचा होता है कि यार ये सारी चीज़ें होंगी तो तब ही हम एक अच्छे और कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं, मैं अभी तक तकरीबन कोई 400-500 लोगों के जो पर्सनल प्रोफाइल इंटरव्यूज़ हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो कर चुका हूं, और वहाँ से मैंने कुछ और ही अपना थीसिस डेवलप किया है। वो क्या है कि ये सारी चीज़ें, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छा आइडिया, ये सारी चीज़ें सेकंड स्टेप पे आती हैं। पहले स्टेप पे क्या आता है कि आप जो खुद बिजनेस करने जा रहे हैं, आपके अंदर क्या गट्स हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनकी बेस पे आप ये समझते हैं कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए। तो सबसे पहली हम खूबी की अगर बात करें तो वो ये है कि आप अनसर्टेन कंडीशंस को डील करने के काबिल हो। अब ये अनसर्टेन कंडीशंस क्या होती हैं? देखें, बिजनेस जो है वो जॉब की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होता। जॉब में क्या होता है, आपने काम किया 1 महीना, थोड़ा किया, ज्यादा किया, आपको एक फिक्स सैलरी मिल जानी है। बिजनेस क्या है, सारी मार्केट के उतार चढ़ाव, कभी क्लाइंट्स कम हैं, कभी ज्यादा हैं, कभी आपको पेमेंट्स लेट आ रही हैं, कभी आपने किसी क्लाइंट को काम जल्दी करके देना है, कभी पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता है आए दिन यहाँ पे इंटरनेट बंद है, आए दिन यहाँ पे कोई और मसला चल रहा है, लाइट के इश्यूज हैं। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आपके बिजनेस की जो वर्किंग है उसके साथ अटैच होती हैं। सो अगर तो आप इस काबिल हैं कि आप उन अनसर्टेनिटीज को डील कर सकते हैं, आप उनका बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, आप उन अनसर्टेनिटीज के अकॉर्डिंगली अपने क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन सारी सिचुएशंस को मैनेज कर सकते हैं, देन यू शुड कम टुवर्ड्स बिजनेस। ठीक है। सो अनसर्टेनिटीज को अगर आप डील कर सकते हैं तो फिर बिजनेस का सोचें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी लाइफ में कितने डिसिप्लिन्ड हैं। अच्छा, बिजनेस जो लोग करना चाह रहे होते हैं ना, उनका माइंडसेट एक बहुत अजीब किस्म का होता है। अच्छा, उनसे आप पूछे ना बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, तो पहला जवाब मोस्टली लोग पता क्या देते हैं, क्योंकि जॉब में हम बाउंड होते हैं और बिजनेस में हम बड़े आज़ाद होते हैं। बिल्कुल गलत। अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं, एक अच्छा बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं, तो याद रखें कि आप अपने बिजनेस में बिल्कुल भी आज़ाद नहीं होते। इनफैक्ट आप जॉब से ज़्यादा बाउंड होते हैं। क्यों? शुरू में क्या होता है, बड़े सारे लोगों के बिजनेसेस क्यों ठप हो जाते हैं कि शुरू में ही वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देते हैं, सिर्फ अपनी स्मिथ की वजह से कि यार अपना बिजनेस है, मुझे क्या जरूरत है। वो लेट आते हैं ऑफिस में, जल्दी चले जाते हैं, जिस दिन दिल किया छुट्टी कर ली, अपनी मर्जी से सारी चीजें डील कर रहे होते हैं। सो वो उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन, वो वर्किंग की, उन सारी एक्टिविटीज की वो कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जो रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं, वो जो कामयाबियां चाह रहे होते हैं, वो उनको नहीं मिलती, और थोड़े से अरसे के बाद जो कोई उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो उनको खर्च कर लेते हैं और बिजनेस बंद। सो याद रखें कि आपको बिजनेस करने के लिए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लेके आना पड़ता है। आपने किस टाइम ऑफिस आना है, आपको यकीन करें कि अपने बिजनेस के स्टार्टिंग डेज में अपने एम्प्लॉयज से भी पहले ऑफिस आना पड़ता है। आप आते हैं, आप आके अपने डे को प्लान करते हैं, आप अपने जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपकी टीम होती है, आपने उनको क्या क्या कुछ काम करने के लिए देना है, आप वो सारा कुछ प्लान करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ के आने से पहले प्लान करते हैं। आइडियली तो जो कल एक्टिविटीज़ होनी है उनको आपने आज प्लान करके जाना है, आइडियल तो ये है। अदरवाइज आपको अगले दिन आके प्लान करनी पड़ेगी, लेकिन हर हाल में अपनी टीम के आने से पहले।
मीटिंग्स कब करनी है, आपने अगर कोई आपकी कोई अपनी पर्सनल एक्टिविटी है उसको कैसे मैनेज करना है, एम्प्लॉयज को कैसे लेके चलना है, क्लाइंट्स को कैसे लेके चलना है। सो यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो यकीन करें आपको बिजनेस में नहीं आना चाहिए, आपको जॉब में ही रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप परेशान होंगे। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, उनके इर्द गिर्द वो जो लोग हैं वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 4 महीने के बाद उनका बिजनेस कुछ और होता है, अगले 4 महीने के बाद वो कुछ और कर रहे होते हैं। सो उसकी वजह क्या होती है कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं होते। ठीक है, जैसे ही उनको कोई नया आइडिया मिला वो उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि यार जिस आइडिया पे काम कर रहा हूं इस पे पहले मैंने फोकस करना है, इसी के ऊपर अपनी सारी एनर्जीज लगानी है और यहीं से मैंने कोई रिजल्ट निकालने हैं। सो दिस इज द सेकंड थिंग आई एम टेलिंग यू कि आपको अगर एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो आपकी पर्सनालिटी जो है, आपकी ज़ात जो है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। अब तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके पास कोई अपना काम लेके क्यों आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब क्या है, बिकॉज यू विल बी प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन। और अगर आप एक अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं हो तो आपका बिजनेस, आपका कारोबार ग्रो नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देते हो, कोई बंदा आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि जी मेरे पास आई हैव जस्ट 4 डेज, मुझे कैंपेन रन करनी है, मुझे बताओ मेरी बजटिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है, मेरे ऐड क्रिएटिव्स कैसे बनेंगे और किस किस टाइम पे मेरी कैंपेन चलेगी, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे चलेगी। अच्छा, आपने एक सेट पैटर्न शुरू से फॉलो किया हुआ है कि नहीं जी इतने दिनों में ही रिजल्ट आएगा, इन्हीं तरीकों से सिर्फ रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, आपके एक्सपीरियंसेस होंगे अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन आपने इस मौके पे अभी जो है आपने उस बंदे को सॉल्यूशन देना है उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। और अगर आप एक अच्छा सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके पास नहीं आएगा। इसकी मिसाल सिंपल सी, आप एक जूतों की शॉप पे जाते हो, वहां पे जाके अपने साइज का जूता लेना चाहते हो, अगर आपको वो आपके साइज से बड़ा जूता दिखा दे या छोटा जूता दिखा दे तो क्या आप खरीदेंगे? ऑब्वियसली आप नहीं खरीदेंगे। सो यही हाल होता है कि जब आप बिजनेस करते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट देनी है तो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस, जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, जो डिसाइडेड टाइम पीरियड होता है, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको अगले बंदे को सोल्यूशन देना होता है कि यार ये मेरे पास तुम्हारे लिए सोल्यूशन है। ठीक है, और वो सोल्यूशन जो है वो उसके लिए काबिल कबूल होगा तो तभी आप बिजनेस चला सकेंगे। सो आपको एक इंस्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे सोचना आना चाहिए। फौरन आपके पास प्रॉब्लम आई, आपने सोल्यूशन प्लेट में रख के पेश कर दिया, दैट आई कैन डू दिस फॉर यू। और अगर आप अच्छे हैं इस स्किल में तो आपका बिजनेस चलेगा। चौथी बात, आप अगर अच्छे पीपल कनेक्टर हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में अच्छे हैं तो आपका कारोबार चल सकता है। क्यों? जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारी टीम कोई बहुत बड़ी नहीं होती। उस वक्त हम अपनी टीम में ऑल इन ऑल होते हैं। हमें खुद ही मोबाइल फ़ोन पे कस्टमर्स को डील करना पड़ता है, हमें खुद ही बहुत सारी कैंपेन्स मार्केटिंग की रन करनी पड़ती हैं, हम कोई मैनेजर्स नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अपनी टीम को भी मैनेज करना होता है और भी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको खुद करनी पड़ती हैं। आप डिफरेंट रोल्स में रहकर डिफरेंट तरीके से अगर अपनी टीम के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, या जहां से आप कोई भी रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं उन लोगों के साथ अगर मिलेंगे, उन लोगों के साथ कनेक्ट होंगे तो तभी आपका बिजनेस कामयाब हो सकता है। अगर आप हर जगह सिर्फ उस बिजनेस के ऑनर, सीईओ बन के सोचेंगे तो आपका बिजनेस कामयाब नहीं होगा। देखें, अगर आप टीम के साथ डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उस कंपनी के ऑनर तो हैं ही, सीईओ तो हैं ही, लेकिन उस टीम के साथ आपको एक टीम प्लेयर के तौर पे होके सोचना पड़ेगा, तभी आप उनको अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकोगे। आप किसी और के साथ इसी तरह डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अपनी सोच उसी तरह बदलनी पड़ेगी। सो इफ यू आर अ गुड पीपल कनेक्टर, उनके लेवल पे जाके जो चीज उनको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आप अगर उनको डील कर रहे हो देन यू कैन बी सक्सेसफुल। पांचवी चीज, इफ यू आर अ गुड रिसोर्स एलोकेटर तो आप एक अच्छे कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हो। देखें, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिनकी ज़रूरियात समटाइम्स, कुछ कहते हैं कि यार इसको सुकून से आप कर दें, कुछ कहते हैं कि यार ये मुझे जल्दी चाहिए, 2 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए।
आपको ऑब्वियसली उसके ऊपर अपनी टीम को मूव करना पड़ता है, अपने रिसोर्सेज ज़्यादा वहाँ पे लगाने पड़ते हैं। सो ये वाली सिचुएशंस, ये तो मैंने एक सिचुएशन बताई है ना, बिजनेस में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, और अगर उसके अकॉर्डिंगली आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हो, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हो, अपनी टीम की वर्किंग को मैनेज करते हो, ये सब कुछ मैनेज कर सकते हो, तो देन आपको बिजनेस की तरफ आना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर अ गुड डिसीजन मेकर, यू कैन बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। गुड डिसीजन मेकर के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। अगर सिंपल बताऊं तो सही वक्त पे सही फैसला करना अगर आपको आता है तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर आप छोटे छोटे जिंदगी में फैसले नहीं कर सकते, उन पे बहुत ज्यादा टाइम लेते हो, तो बिजनेस की तरफ मत आओ। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स, आइडिया, टीम, उस सबसे पहले अपनी जात के अंदर इन चीजों को देखें। अगर तो ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी में हैं, आपकी जात में हैं, तो देन आपको बिजनेस की तरफ आना चाहिए। अदरवाइज अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को, अपने करियर को दांव पे मत लगाएं सिर्फ इस सोच के तहत कि जॉब में तो मैं बाउंड हूं, बिजनेस में जाके मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अपने अंदर पहले एक अच्छा और कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं उनको पैदा करें, उनको डेवलप करें, उनको पॉलिश करें, उन पे काम करें, और फिर बिजनेस की तरफ आएँ। उम्मीद है कि आज का ये जो मेरा पैगाम था, ये जो मेरी वीडियो थी, ये आपके ज़रूर काम आएगी। अपनी आरा से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।